हम वापस अगर लिए हैं हमारा विधानसभा के अंदर में चिट्ठी दिए हैं या नहीं दिए हैं, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कि हम थे नहीं यहाँ। कल परसों आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी भयंकर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस राज्य को हम आगे ले जाएंगे। और हमको लगता है कि निकट भविष्य में हम भी देश के अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने लायक बने। स्थापना दिवस कम से कम ऐतिहासिक स्थापना दिवस के रूप में हो, हम लोगों का प्रयास है। नमस्कार, जोहार साथियों। झारखंड राज्य अलग हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं, स्थापना दिवस भी हो चुका है। अब झारखंड क्या रहा, 2000 से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा, और विधानसभा के अध्यक्ष जनाब रविंद्रनाथ महतो जी के साथ हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हम उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर ये सफ़र हमारा इस राज्य का कैसा रहा है। सर, 23 साल पूरे हो चुके हैं झारखंड अलग राज्य गठन हुए, क्या रहा सफ़र सर, क्या मानते हैं? बिल्कुल 23 साल हुए हैं। जितना आगे हमें बढ़ना चाहिए था उतना तो आगे हम निश्चित रूप से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास माने प्रखर प्रयास जारी है उसी तरह आगे बढ़ने का, और निकट भविष्य में हम भी आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि हमारे साथ देश के अंदर में 3 राज्य अलग हुए थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जी। तो अगर तीनों राज्य के हिसाब से तुलना करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। तो अभी लेकिन बहुत जोर प्रयास चल रहा है। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी भी भयंकर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस राज्य को हम आगे ले जाएंगे, और हमको लगता है कि निकट भविष्य में हम भी देश के अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने लायक बन जाएंगे। सर, अभी तक जितने साल गुजरे हैं झारखंड अलग हुए, अधिकतर राज्य रहा है भाजपा सरकार रही है अधिकतर समय में। तो क्या मानते हैं कि पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार में या आपकी पार्टी की सरकार से क्या फ़र्क दिख रहा है सर? देखिए, विषय यह नहीं है, विषय सब लोग अपने तौर तरीका से झारखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और ये सब सारा चीज़ दिखता है, लोग इसको दिखते हैं। हम बोल देने से या नहीं बोल देने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी जो देखते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ प्रयास कर रहे हैं। 4 सालों के बाद प्रतिपक्ष का नेता बने हैं, विधानसभा में मान्यता मिली है। इसको किस नज़रिए से सर, क्या इसके कारण कई काम भी रुका है? ये प्रश्न का पटाक्षेप हो गया है। अभी झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। अब इस विषय पर बहुत संसदीय व्यवस्था में कभी कभी इस तरह का उलझन पैदा होता है, फिर उसी व्यवस्था के तहत इसका समाधान भी होता है। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये चुनौती आता है, फिर चुनौती का समाधान भी होता है, तो हो गया। अब इस विषय पर बहुत ज़्यादा बोलना सर, कमलेश सिंह जो हैं उन्होंने समर्थन वापस ले लिया सरकार से, तो क्या इसकी ऑफिशियल सूचना आप तक पहुंची है सर? क्या अगर पहुंची है तो उनके लिए अलग व्यवस्था होगी? मैं मेरे न्यायाधिकरण में भी ये विषय आया है, मैंने एक दिन सुन भी चुका हूँ, और फिर एक डेट रखे, फिर बाद में सुनूंगा ये विषय क्या है। अभी फ़िलहाल इस विषय पर हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं कर सकते हैं। और समर्थन वापस अगर लिए हैं हमारा विधानसभा के अंदर में चिट्ठी दिए हैं या नहीं दिए हैं, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कि हम थे नहीं यहाँ। कल परसों आया है, जानकारी हासिल करके फिर आपको। बाबूलाल जी और प्रदीप यादव जी का मामला अभी आपके कोर्ट में ही है, तो क्या इसको लेकर कब तक? हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो, जैसे ही फुर्सत मिलता है फिर उससे भी हम लोग उसका भी समाधान कर दें। विधानसभा नियुक्ति के घोटाले को लेकर जो कई मामले की नियुक्ति को लेकर विवादास्पद रहा है, तो इस पर भी कुछ जांच वगैरह? उसमें भी आयोग गठन हो चुका है, आयोग का जांच भी हो गया है। जैसे कि मुझे जानकारी है, आयोग ने अपना रिपोर्ट माननीय मंत्रालय को उपलब्ध करा चुके हैं, इसलिए इस विषय पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर, इस बार शानदार जो लग रहा है कि स्थापना दिवस विधानसभा में होना है, उसको लेकर क्या है सर? बिल्कुल, हम लोगों ने प्रयास किया, हमारा सभा सचिवालय के तमाम कर्मी, तमाम पदाधिकारी भी प्रयास किया कि इस बार हमको लगता है कि इस टेन्योर का अंतिम स्थापना दिवस के रूप में ये होगा। अगले समय में हो सकता है कि आचार संहिता लगा रहेगा, हम लोग स्थापना दिवस को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये स्थापना दिवस कम से कम ऐतिहासिक स्थापना दिवस के रूप में हो, हम लोगों का प्रयास है। स्थापना दिवस से संबंधित से लेकर तमाम पहलुओं पर स्पीकर सर ने हम लोगों से बात की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको